उष्मीय वेग, थर्मल वेलोसिटी, उष्मीय वेग, थर्मल वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी, उष्मीय वेग। लग गया हेडिंग? उष्मीय वेग क्या चीज़ है भाई? ध्यान देना, उष्मीय वेग क्या चीज़ है ये तो हम ज्ञात ही करेंगे, लेकिन वेग तो किसी कण का, किसी पिंड का, किसी वस्तु का होता है ना। तो पहले तो ये डिसाइड हो जाना चाहिए कि किसका उष्मीय वेग निकालने जा रहे हैं। भाई अगर हम पूछते हैं ना कि वेग बताओ कितना है, तो आप वहाँ क्वेश्चन कर सकते हो ना कि पिंड है कि कण है कि किस वस्तु का आप वेग पूछ रहे हैं। तो यहाँ जो हेडिंग आपने लगा रखा उष्मीय वेग, वो उष्मीय वेग किसका निकालेंगे? इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है इसी का उष्मीय वेग निकालेंगे। फिर अनुगमन वेग, अनुगमन वेग किसका होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन का ही होगा। तो ये जो आप दोनों वेग देख रहे हो उष्मीय और अनुगमन, वो किसके लिए होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन का होगा। बट इसका पहले इंट्रोडक्शन लीजिए कि ये होता क्या चीज़ है। देखो आपने पढ़ा होगा कि इस ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु जो होती है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। उन कणों को क्या कहते हैं? परमाणु। अब आज मॉडर्न साइंस में हमें पता है कि जो परमाणु है वो भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें से नाभिक है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, क्वार्टज, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ये हमें पता है। उष्मीय वेग क्या चीज़ है वो समझने के लिए आप ये मानो कि ये एक रॉड है। क्या है? रॉड, और मेटल की है, मेटल रॉड। चाहे मेटल की रॉड हो या मेटल प्लेट हो, बट मेटल होना चाहिए, सरफेस होना चाहिए इसमें। ठीक है, धातु का हो। तो यह एक मेटल का रॉड या प्लेट हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन धातु का होना चाहिए। इस धातु के अंदर अगर ये विद्युत का चालक है, किसका चालक है? विद्युत का चालक है, तो निश्चित है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। अब एवोगाद्रो का नाम सुने हो? 6.02 × 10⁻23 परमाणु प्रति मोल, नाम सुना होगा इनका। और ये बड़े महान व्यक्ति थे, इतना मेहनत कोई नहीं कर पाएगा कि एक मोल में कितने परमाणु होते, उसको गिन दिया इन्होंने। ये आश्चर्य की बात है। 10⁻23 मतलब समझते हो? बहुत बड़ी नंबर है। पंचर बनाने वाला? अच्छा, उनके पिताजी पंचर बनाते थे। ये तो पहली बार ऐसा है भारत के इतिहास में कि पंचर बनाने वाला जो है, हाँ? बेंजामिन फ्रैंकलिन एवोगाद्रो के पिताजी थे। अच्छा, बेंजामिन फ्रैंकलिन के पिता पंचर बनाते थे। तो उस पंचर वाले का एवोगाद्रो से क्या संबंध है? तो महान काम इसने किया, तो तुमने पंचर वाले का नाम क्यों बताया? मतलब टॉपिक से हटकर बोलने की आदत नहीं जाएगी। जब मैं बात कर रहा हूँ, एवोगाद्रो की बात कर रहा हूँ, तो इसमें एवोगाद्रो की जगह आप जो पंचर वाले को मत लाइए। ठीक है, देखो जो ये एवोगाद्रो नंबर है, इसने कहा था कि अगर एक मोल पदार्थ का लिया जाए तो उस एक मोल में कितने परमाणु होंगे? 6 × 10⁻23। बात स्पष्ट है। एक बात और सुनो, मैंने कहा एक परमाणु है, तो एक परमाणु के अंदर तो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो आयुग्मित होगा ही, होगा कि नहीं? तो अगर एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन आयुग्मित है, तो फिर यहाँ अगर हम मान लेते हैं कि एक मोल लिया गया हो तो कितने परमाणु मिल जाएंगे? 6 × 10⁻23। और ये जो 6 × 10⁻23 परमाणु है, ये एक एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेंगे। तो ऐसे में एक मोल में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं? 6 × 10⁻23 मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं। फिर से सुनो, बात को डिस्टर्ब कर देते हैं सबके सब यार। गया